हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे खास बात होती है कि अगर आप दिए गए क्वेश्चन का जो है डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि डायग्राम को बनाएं, और उसके बाद तो आपको पता है जो रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन के, ये आपको पहले से याद है क्योंकि आपने चैप्टर 8 पूरा पढ़ा है पहले। तो चैप्टर 8 का रेशियो जो साइन कॉस टैन आप सब लोग शुरू से याद करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या कुछ भी याद करते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद होता है। फिर रेशियोज की जो वैल्यू होती है साइन 30 की, कॉस 30 की या tan 60 की, ये सारी वैल्यू आप याद करते हो। इन वैल्यू आप पहले से तैयार करके रखे हैं, बस आपको डायग्राम को बनाना है। डायग्राम आपका सही बन गया, आंसर भी आपके सही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। वो क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टाल बिल्डिंग, एक 10 मीटर की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आप रोड के किसी पॉइंट पी से उसे देख रहे हैं, तो उस समय उस पर जो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल, जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो एलिवेशन एंगल, जब नीचे देखते हो तो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो 30 डिग्री। और उस घर के ऊपर एक फ्लैग स्टॉप लगा है, ठीक है, और उस फ्लैग स्टॉप की जो एंगल बन रही है वो पॉइंट पी से ही 45 डिग्री देख। तो हम बच्चे देखो पहले फिगर ड्रा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर टाल बिल्डिंग, और ग्राउंड के किसी पॉइंट पी से अगर हम इसे देख रहे हैं तो हम इसे नेम कर दिए पी क्यू आर, और वो बच्चे इस पॉइंट से देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे? 30 डिग्री का। कह रहा है इसके ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है जिसको बच्चे मैं यहाँ पॉइंट पी से देख रहा हूँ, तो ये जो है बच्चे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है ये वैल्यू। कह रहा है कि आप इस से कितनी बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं और हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप। तो आप देख रहे हैं, आपको बताना है हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप और दूसरी डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो सबसे पहले बच्चे इस छोटे वाले, आपको अच्छे से पता है ये बात, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि इस वाले फिगर में हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, और यहाँ से क्या दिया? परपेंडिकुलर। तो हमें फाइंड आउट किसको करना है? डिस्टेंस पी से करना है, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है बेस में, कौन सा रेशियो आप यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए, tan यूज करने वाले हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस एंड नेम ऑफ परपेंडिकुलर आर क्यू, और ये हो जाएगा पी क्यू। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपको पता है 1/√3, और यहाँ से आर क्यू की वैल्यू आपको है पता 10, और पी क्यू की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ से हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 10√3। अब आप देखो ये 10√3 है तो आप √3 की वैल्यू को रख सकते हो, ये हो जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, और ये हो जाएगा 17.32 मीटर। इतनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है। दूसरी बात इसमें ये कह रही है कि आप बताइए बच्चे ये फ्लैग स्टॉप की हाइट, इसकी हाइट आपको बतानी है, तो ये हम बड़े ट्रायंगल में यूज कर लेंगे, और ये हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इसमें भी वही चीज़, परपेंडिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन उसको चाहिए और बेस तो हमें मिल गया है तो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास tan ही यूज होगा, और tan 45 डिग्री इक्वल टू फार्मूला नेवर भी चेंज, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका जो है वो है क्यू एस और बेस है पी क्यू। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, q से लेके s की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस h, और p से लेके q की वैल्यू है आप यूज कर सकते हैं pq की वैल्यू, ये आपके पास है 17.32।
अब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 17.32 इक्वल टू 10 प्लस एच एंड हाइट एच इक्वल टू 17.32 माइनस 10 और हाइट एच इक्वल टू हो जाएगा 7.32 मीटर। तो ये जो हाइट है वो फ्लैग स्टाफ की हाइट हो गई और ये जो है आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में कि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree, then what is the when it is 60 degree find the height of the tower। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। द शैडो ऑफ अ टावर, टावर तो पहले से खड़ा हुआ है, तो टावर तो आपका खड़ा हो गया, ये टावर है हमारे पास, इसका नाम आपके पास हो गया ए बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेवल ग्राउंड में फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री और देन 60 डिग्री। अब यहाँ देखो बच्चे, हम कभी भी एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन टिप्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। हम जितनी ही करीब इसके आएंगे उतना ही एंगल बढ़ रहा है। यहाँ एंगल अभी आपका कुछ हो सकता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ आप 90 के करीब अप्रोच कर रहे हैं, तो 90 मतलब जो भी एंगल बड़ा होगा वो पहले होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 30 डिग्री जब एलिवेशन एंगल होता है सन का और 40 मीटर ये बच्चे लॉन्गर, तो पहले ये आपके पास हो गया 40 मीटर, अगर हम इसको लॉन्गर करते हैं तब एलिवेशन एंगल जो है वो है 60 डिग्री। आपको बताया हूँ कि ये एंगल जो होता है स्मॉलर एंगल दूर होता है, लार्जर एंगल करीब होता है। तो क्वेश्चन में यही लिखा गया था 40 मीटर जो है वो लॉन्गर पाया जाता है जब 30 से 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री था और जब 60 डिग्री हुआ तो ये 40 मीटर और इसका जो है इमेज पहले बनने लगा, शैडो बनने लगा। तो अब आपको बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको बताना है बच्चे हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले बच्चे हम अगर बात करते हैं तो देखो किसी भी एक ट्रायंगल में ये पहले सबसे पहले इस डिस्टेंस को, अगर ए बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, इसको सपोज कर लो ये डिस्टेंस आपके पास यक्स है। अब ये डिस्टेंस अगर यक्स है तो अब इसे आप आसानी से फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले बच्चे आप इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल, ये आपका है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5। इन ट्रायंगल ए बी सी, आइए यहाँ देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, मतलब एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एंड परपेंडिकुलर इज ए बी बाई बी सी। सो वैल्यू ऑफ ए बी इज यच एंड वैल्यू ऑफ बी सी इज यक्स एंड tan 60 इज इक्वल टू √3। सो वी हैव गॉट अ रिलेशन यच इक्वल टू √3x। ये हमारे पास आ गया। आइए इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी आप अप्लाई करोगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस और नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज ए बी एंड नेम ऑफ बेस इज बी डी एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी। सो BD is equal to x plus 40 and perpendicular is h and tan 30 equal to 1 by √3. So here height h is equal to x plus 40 divided by √3 and we compare from equation 1 and 2. We will get, या आप ये कहें इस हाइट यच की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट यच इक्वल टू √3x। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 √3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा √3x। जब इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ये हो जाएगा x प्लस 40 और ये हो जाएगा 3x। तो ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और x क्या है, तो ये आपको ये डिस्टेंस मिल गई। लेकिन आपसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू
√3x, तो ये हो जाएगा √3x एंड √3 इंटू 20 वी विल गेट 20√3। तो हाइट ऑफ जो टावर है वो आपके पास आ जाएगा 20√3। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 को भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है। यहाँ लिखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो किसी हाइट पे बैठा हुआ है। आप द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग, मतलब पहले से 8 मीटर एक टाल बिल्डिंग है और कोई ऑब्जर्वर इससे ऊपर की हाइट पे बैठा हुआ है। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसलिए आप एक पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद इसको आप देख रहे हो, फिर इसको आप देखोगे तो यहाँ से जो है आपको दिया हुआ है ये एंगल जो है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये अगर नॉर्मल लाइन है तो ये एंगल बड़ा है तो ये 45 होगा और ये 30 हो जाएगा। जब ये आपके पास 30 है तो ये आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री और ये आपके पास एक देखिए ये हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ लिख रहा है टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग 30, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द टू बिल्डिंग। आपको बताना है, इसकी हाइट बतानी है और इसकी डिस्टेंस को बतानी है। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखो 8 मीटर टाल बिल्डिंग है, इसके टॉप को मैं पहले देख रहा हूं तो 30 रिस्पेक्टिवली लिखा होगा, तो टॉप को देख रहा हूं बच्चे तो ये कह रहा 30 डिग्री और बॉटम को अगर हम देख रहे हैं बच्चे तो आपको दिया हुआ है आपके पास क्या है, तो ये आपके पास बच्चे 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। वैसे भी 30 डिग्री लिखा तो यही गया था और ये हो जाएगा कुल टोटल 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया रिलेशन। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली करके लिखा था। बोल क्या रहा है कि इसकी हाइट बताइए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की और ये डिस्टेंस बताइए। जब आप फिगर सही बना लेंगे बच्चे तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो हमने वैल्यू सपोज करी है तो यहाँ देखो ये 8 मीटर है तो ये भी कितने मीटर की हो जाएगी 8 मीटर की। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को ना सपोज करके हम यही सपोज कर लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है h। टोटल हाइट 8 प्लस h होगी और ये डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को आपको यहाँ से नेमिंग कर लें ABCD एंड E, और ये जो BC है ये आपको बताना है और इसकी जो वैल्यू आप लेना चाहें कुछ भी ले सकते हैं या BC ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप BC भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ले लिया जाएगा। चलो अब पहले सबसे पहले सॉल्व करो, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल AED। आप देखो tan यूज करोगे, रीजन ये दिया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एंड परपेंडिकुलर इज ED एंड बेस इज AD। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और E से लेके D की वैल्यू है h और AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा AD इज इक्वल टू √3h। AD की वैल्यू आ गई √3h। अब यही AD जो है वो किसके बराबर होगा बच्चे, ये AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू BC एंड √3h, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब आइए इन ट्रायंगल ECD में बात करेंगे तो ये होगा tan 45 डिग्री और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस और EC हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है BC। तो tan 45 की वैल्यू 1, E से लेके C की वैल्यू होगी 8 प्लस h और B से लेके C की वैल्यू होगी √3h। तो ये इधर आप लेके आइए तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 8 प्लस h
और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हाइट को ट्रांसफ़र करेंगे तो √3h माइनस एच इक्वल टू 8, हाइट को कॉमन करते हैं तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड हाइट h इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1। आपको पता है बच्चे, जब भी ऐसे नंबर आए तो आप इसे रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज के केस में h इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1 का इंटू होगा √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं हाइट h इक्वल टू ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 8 √3 प्लस 1। तो 2 से ये डिविजिबल है, इसलिए हाइट h इक्वल टू 4 √3 प्लस 1। हमने 2 से हाइट 8 को डिवाइड कर दिया, ये हाइट आपके पास आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो इन दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बच्चे BC है √3h, और ये वैल्यू हम रख देंगे। और यहाँ हो जाएगा, पहले हम डिस्टेंस निकाल दें, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो टू बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा, आपको लिखा है BC इक्वल टू √3h, मतलब हाइट h की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 1। सॉरी अब इंटू करें, मतलब 4 √3 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 4 √3 और √3 12, और यहाँ हो जाएगा 4 √3। तो अगर आप इसको कॉमन 4 को कर लेते हैं तो 4, और ये हो जाएगा 3 प्लस √3। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन हमारी बिल्डिंग आ गई, और हाइट भी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ बच्चे देखो सिंपल सी बात है कि ये इस केस में आपको अच्छे से पता है, ये देखिएगा यहाँ पे कि ये जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये लाइन इसके बराबर होती है, पूरी लेंथ बराबर होती है। या आप दोबारा लगा सकते हैं यहाँ से, EC की वैल्यू आप निकालते हैं, आपको EC निकालनी है, या ऐड कर दो, कोई बात नहीं, आप ऐड कर सकते हो। तो EC इज इक्वल टू आपके पास होगा हाइट h प्लस 8, और हाइट h की वैल्यू आपके पास है 4 √3, आप इंटू कर लो 4 √3 प्लस 4, और ये वैल्यू आपको पहले से भी मिली है। 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 √3, जिसको फिर आप यही दोबारा लिख सकते हैं कॉमन लेके, क्या लिख सकते हैं 4 3 प्लस √3। तो ये बच्चे आपका क्या होगा, हाइट भी निकल जाएगी, और ये आपका क्या है, इसकी हाइट के बाद हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। और आप जो है क्वेश्चन नंबर मैंने आपको एक दे दिया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बच्चे इसको लिख के मुझे बताइएगा। थैंक यू।